Many men feel tired, stressed, and unmotivated, but they never consider that hormones may be involved. मॉर्निंग में बेड से उठने से और इवनिंग तक अपना दिन वाइंड अप करने तक एक कांस्टेंट फटीग बना रहता है। कुछ भी अलग करने के लिए या डे टू डे वर्क में भी एक मोटिवेशन लैक करता है। ऑफिस में, घर में, चेयर पे, सोफा पे बैठ बैठ के बेली फैट बढ़ता ही जा रहा है। और अगर कंपेयर करें तो पहले के कंपैरिजन में अभी रिकवरी रेट स्लो डाउन हो चुका है। माइंड में अजीब सी एक इरिटेबिलिटी, एक चिड़चिड़ाहट सी बनी रहती है। खुशी का एहसास नहीं हो पाता है। ये सारे सिम्टम्स कहीं ना कहीं सिग्नल करते हैं कि हार्मोनल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। तो आइए एक क्विक सेशन करते हैं जो कि हमारे हार्मोनल हेल्थ को बूस्ट अप करेगा, टेस्टोस्टेरोन स्पाइक करेगा और हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ को बेटर करेगा। लेट्स बिगिन। ओपन योर लेग्स वाइड। जितना आपके लिए पॉसिबल है अपने लेग्स को ओपन करना उतना करेंगे। नीज को टाइट रखना है हमें, टोज हमारे बॉडी की तरफ पॉइंट करेंगे। स्पाइन को सीधा रखेंगे, ओके, स्लाउच नहीं करना है, इरेक्ट रखेंगे। कप योर हैंड्स ऑन फ्लोर एंड वॉक फॉरवर्ड। धीरे धीरे आगे जाने की कोशिश करेंगे। हमें स्ट्रेच फील होगा अपने इनर थाइज पर। जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक जाइए धीरे धीरे और फिर रुकिए, ब्रीथ करिए, स्ट्रेच को फील करिए। इनहेल, एक्सहेल एंड गेट बैक। अगेन स्लोली वॉक फॉरवर्ड, होल्ड योर स्ट्रेच। अपने स्ट्रेच को होल्ड करेंगे, कंटिन्यू ब्रीदिंग एंड गेट बैक। 10 टाइम्स करना है हमें। कम ऑन, स्टार्ट। 3, get back, 4, hold, breathe, come back, 5, hold। इस बार होल्ड करिए, स्ट्रेच को होल्ड करिए, कम ऑन एंड कंटिन्यू ब्रीदिंग। ब्रीदिंग करते रहिए। अगर ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है तो पीछे आ जाइए, अदरवाइज होल्ड करिए थोड़ी देर। ब्रीद। ओके, कम बैक नाउ, रिलैक्स। लेग्स को सामने की तरफ ओपन करेंगे और शेक करेंगे। रिलैक्स करिए लेग्स को। नाउ नेक्स्ट वन इज चतुरंग दंडासन, जिसको हम हाई प्लैंक कहते हैं। आपके जो हाथ हैं वो शोल्डर के नीचे आएंगे और लेग्स ओपन रहेंगे इस तरह से, ओके। बॉडी स्ट्रेट लाइन में रहेगी। एब्डोमेन को पुल करके रखेंगे, टाइट रखेंगे। होल्ड, कम ऑन, डू इट। फायदा आपका ही है, कम ऑन करिए। ब्रीदिंग करते रहिए, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। दिस पोस्चर इज रियली गुड फॉर आवर कोर स्ट्रेंथ। ओके, ड्रॉप योर नीज, रिलैक्स, ब्रीथ। नीज को वाइड ओपन करेंगे, शशांक आसन में जाएंगे और ब्रीदिंग करेंगे। रिलैक्स करिए। ओके, नेक्स्ट वन ना, नीज को अपने क्लोज लाएंगे। अभी एक मूवमेंट लेंगे, शशांक टू ऊर्ध्वमुख श्वान एंड बैक टू शशांक। कैसे करना है? शशांक आसन में हैंड्स को स्ट्रेच करेंगे। इनहेल, गो फॉरवर्ड एंड आर्च अप। होल्ड, एक्सहेल, कम बैक। इनहेल, ग्लाइड फॉरवर्ड, ओपन अप। एक्सहेल, कम बैक। सांस लेते हुए आगे जाएंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, बैक को आर्च करेंगे एंड नीज हमारे ऑफ द ग्राउंड रहेंगे, टोस पर बैलेंस होगा। देखिए, एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। 7 टाइम्स मोर। इनहेल, आर्च, exhale, come back. 5,
back, 6, back to Shashank, 7, continue breathing slow and deep, actively breathe करिए. This upward dog posture very well opens up our chest and lungs and strengthens the entire body, giving curve to our lower back, strengthening the lower back at the same time. Okay, relax. फिर से शशांक आसन में आएंगे और ब्रीथ करेंगे. Okay, now slowly get up. Open your legs in front. Now come on your back. Legs को folded रखेंगे and heels closer to the hips. करना क्या है? इनहेल करते हुए अपने पेल्विस को ऊपर लाएंगे, आर्च करेंगे, मैक्सिमम आर्च 5 सेकेंड होल्ड करेंगे. एक्सेल करते हुए नीचे वापस लाएंगे. इनहेल अप, आर्च, होल्ड, exhale, come back, inhale up, exhale, come back, 3, back, 4, back, 5, continue doing it. Breathing continue रखिए, active breathing, hold and breathe. Bridge pose strengthens our glutes, our lower back and our hamstrings. Hold 10 more, 10 seconds more. Relax. Legs open. Ab time to relax in Shavasana. Feet apart, palms open, eyes closed. And relax your mind and body. Building energy and hormonal health doesn't happen in few days. It takes time. हमें everyday ऐसे हैबिट्स फॉर्म करने पड़ते हैं जिससे कि हम ग्रेजुअली अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते जाएं. उसके लिए हमें रेगुलर वर्कआउट करना पड़ेगा, अपनी फिजिकल बॉडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा हर दिन. हमारा स्लीपिंग टाइम, वेकअप टाइम, उसे मॉनिटर करना होगा, उसको रेगुलर बनाना पड़ेगा. हमारे ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान देना पड़ेगा. एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेस. डे टू डे एक्टिविटीज़ में, अपने वर्क में, पर्सनल लाइफ में हमारे स्ट्रेस लेवल्स ना बढ़ें, इसका हमें ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम अपने माइंड को काम रख पाएँ, पैसिफाइड रख पाएँ, सो दैट वी डो गो इनटू द स्ट्रेस मोड. बिकॉज जब जब स्ट्रेस आएगा हमारी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री जो है वो डिस्टर्ब होती है. थैंक यू.